हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो TY BCom के बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम 23 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और स्पेशल ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक फाइनेंस की तैयारी नहीं की है और ना वो किसी कोचिंग में गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब और अदर केसेस। लेकिन ये बच्चे जो भी है एग्ज़ाम में तो बैठने वाले ही है, और जिस दिन ये एग्ज़ाम में बैठेंगे आपका जो पहला पेपर है फाइनेंस का, उसके अंदर टोटल 5 टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने हैं। अगर मैं आपके पेपर पैटर्न की बात करूं फाइनेंस की, तो आपको 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से मिल जाते हैं, 20 मार्क्स आपको थियोरी से मिल जाते हैं। अब जो बच्चे क्लासेस या कोचिंग या यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं वो तो प्रैक्टिकल सम्स कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे पूरा साल कोचिंग भी नहीं जाते हैं और यूट्यूब से किसी भी तरह की हेल्प करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल मार्क्स के जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अभी भी आप फाइनेंस का जब पेपर बैठोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स को किसी तरह कवर करो और थ्योरी को जो 20 मार्क्स के लिए आपको पूछी जाएगी इसको कवर करो। हर बच्चा इस पार्ट को पूरी तरह अटेम्प्ट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा बहुत आप तुक्का मार सकते हो, आपके 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं के थोड़े बहुत बेसिक्स आपको होंगे, उस बेस पे आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा विद ऑप्शंस, तो आप ऑप्शंस की वजह से ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट नोट और थ्योरी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आप उस थ्योरी को कवर कर सको। यस बच्चों, तो 23 तारीख को आपका पहला पेपर है फाइनेंस का। इस चैप्टर की, इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, फिर है IR इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, इन्वेस्टमेंट, एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशंस। हाँ, अगर ये 5 चैप्टर में से जो भी शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं मैं आपको बता दूं, तो अगर आपने उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले गए बच्चों, तो आपका 100% पेपर में पास होना आसान हो जाएगा। राइट, अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। आपके पेपर में बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में आपको इन शॉर्ट नोट्स के बारे में एग्जामिनर पूछे, जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। अब ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी का टॉपिक है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है? फाइनल अकाउंट। इसमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मिल जाएगा और बहुत ही इजी वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। उसके बाद इंटरम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंस अकाउंट, ये भी एग्जामिनर पूछना पसंद करता है चैप्टर नंबर 1 से फाइनल अकाउंट। ये जो 3 टॉपिक अभी आपने देखा, इसमें से 100% 1 से 2 टॉपिक पेपर में पूछने का चांस है। और ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको कहां से मिल जाएंगे? आपके चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट से। इसके बाद एक टॉपिक है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपने IR के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, उसके अंदर ये रेगुलर हर क्वेश्चन में बनाया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद नीड फॉर IR मींस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। ये जो टॉपिक आपने तीनों के तीनों टॉपिक देखा, ये चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक है और एग्जामिनर इन तीनों में से किसी एक या दो के बारे में आपको जरूर पूछेगा। उसके बाद आता है एक्सप्लेन कंडीशन फॉर बायबैक। सर बायबैक कौन से चैप्टर में रिलेट करता है? बायबैक आपका चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करता है, कंडीशन फॉर बायबैक। ऑफर प्राइस, ये भी आपके बायबैक का पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं इन 2 टॉपिक की, तो इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक एग्जामिनर आपको जरूर पूछेगा और ये आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, दैट इज बायबैक। उसके बाद क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करो एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। और ये जो टॉपिक है ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ये भी जो टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट के अंदर दिया गया है। राइट, द लास्ट वन फिक्स एंड वेरिएबल इनकम, कि आपको बताना है फिक्स इनकम क्या होती है, वेरिएबल इनकम क्या होती है, और ये भी टॉपिक किसके अंदर मौजूद है? ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर मौजूद है। तो ये जो 3 टॉपिक आपने अभी देखा, ये चैप्टर नंबर 4 से पूछे जाने के चांस है। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा, अगर मैं इसको बोलूं, ये पेपर में
100% आने का चांस है, तो गलत नहीं होगा। विसल ब्लोइंग ये चैप्टर पूरा के पूरा थ्योरी है। CSR ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में थ्योरी मिल जाएगी। द लास्ट वन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ये 3 टॉपिक जो लास्ट में मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में है। तो देखो बच्चों, आपके सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर है और हर चैप्टर से एग्जामिनर कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स आपको पूछने वाला है। अगर आपने फाइनेंस की तैयारी प्रैक्टिकल सम्स के लिए नहीं की है तो आप क्या कर सकते हो, इन शॉर्ट नोट को अच्छे से रेडी कर सकते हो। अगर आपने इन शॉर्ट नोट को अच्छे से रेडी कर ली तो पेपर में आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, 20 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका पेपर 100 मार्क्स का है, 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं कि आप पास हो। यकीनन हर बच्चा पास होना चाहता है। अगर तैयारी नहीं की है, एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। सर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि आपने 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से रेडी कर लिए और उसी के साथ 20 मार्क की शॉर्ट नोट रेडी कर ली। अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो तो एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन रह गए हैं एग्जाम को, तो इस चैप्टर की एटलीस्ट पोस्टिंग सीख लेना। ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर है बड़ा ही इजी चैप्टर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आप ये सीख लेते हो तो 15 मार्क्स इसके आपको इजीली मिल जाते हैं। एक चैप्टर ये शॉर्ट नोट्स और थोड़े ऑब्जेक्टिव्स अगर आप रेडी करके जाते हो तो आप बिल्कुल 100% पास हो जाओगे। तो जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, और ये वीडियो के जरिए आप जितने भी शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप जरूर इस पे कमेंट कीजिए। उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डोंट बी टेक टेंशन।